हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। और आप लोगों के एग्जाम को बहुत दिन नहीं बचे हैं। अब कम समय में कैसे अधिक से अधिक पा सकते हैं, उसमें अपने लोग का जोरदार प्रयास रहेगा। तो हम लोग देखते हैं आज के पाठ में विश्व शांति, जो कि संस्कृत का छठा चैप्टर। आप लोगों को पता है कि KVR लर्निंग क्लासेस पे हम लोग क्रेश कोर्स लेके स्टार्ट किए थे, जिसमें कि आज हम लोगों ने आज से पहले 12 चैप्टर को खत्म कर चुका है। 13वां चैप्टर का संपूर्ण अर्थ भी समझा चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो है ना विश्व शांति के 13वां चैप्टर, जो कि संस्कृत का, इस चैनल पे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। इस क्वेश्चन आंसर में जो कि जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, आप लोग तो जानते होंगे इसमें कितने 12 क्वेश्चन महत्वपूर्ण लेकर आए हैं आज की सीरीज में हम लोग। और अगले क्लास में हम जब अगले क्लास को पढ़ाए थे, उस क्लास में हम आपको बोले थे कि कोई एक इंसान आएगा, उस इंसान का नाम रखना आप लोगों को बताइए, यहाँ लाया जाए। आप लोगों के अंदर दम है तो बताइए, उनको छापा जाए, इस पे बताइए, कमेंट कीजिए। तो अगली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोगों को जोश जुनून से अपने इस आंसर को देने का प्रयास कीजिए। ये एक कोई है अमन नाम का लड़का, वो आप लोगों से बातचीत लगा रहा है कि आप लोगों को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर में, सारे प्रश्न आ जाएंगे। हाँ बताइए, पढ़े हैं? कमेंट कीजिए। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप दे पाइएगा? तो आइए हम लोग इस प्रश्न को लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इस चैप्टर का। सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व शांति पाठ के आधार पर हृदय उदार हृदय वाले पुरुष का लक्षण बताएं। विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय वाले पुरुष के लक्षण बताएं। आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। आप लोग अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो अपने आप, अगर मन में तो आता ही होगा आंसर, तो मन में फूल रहा है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो देखिए, विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय वाले व्यक्ति वही हैं जिसके अंदर दूसरे के प्रति जलन न हो, वैर भावना न हो, दूसरे से प्रेम की भावना रखते। वैर से वैर का संबंध नहीं हो सकता। जैसे किसी के प्रति आप ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, तो उनसे आप उससे ज्यादा लगाव नहीं रख सकते, उनसे ज्यादा देर आप लोगों का ताल्लुकात नहीं रहेगा। तो उदार हृदय वाली व्यक्ति वही होते हैं जो दूसरे से प्रेम करते हैं, जो एक दूसरे से बोल चाल, बोली, स्वभाव, रहन सहन के साथ तालमेल रखते हैं, जो दूसरे से अपने आप को जुड़ाना चाहते हैं। मतलब एक तरीके से वो जो है ना, दूसरे के मतलब उसके अंदर नहीं, मतलब वो जागृत नहीं करना चाहते हैं। तो वही है कि उदार हृदय वाले पुरुष दूसरे से प्रेम करते, प्रेम की भावना रखते हैं, एकता की भावना रखते हैं, ना कि उनसे जलन की भावना रखते हैं। तो उदार हृदय वाले व्यक्ति का विश्व शांति पाठ के आधार पर आप लोगों को लक्षण बताने के क्या कहेंगे? तो देखिए, विश्व शांति पाठ के आधार पर वेर से कहा गया है कि वेर से वेर का संबंध नहीं हो सकता, यानी कि ईर्ष्या और द्वेष से किसी के प्रति जो किसी की भावनाएं है, किसी से जलन है, वो अंत नहीं किया जा सकता। इसके बारे में भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि वेर से वेर का संबंध नहीं किया जा सकता, बल्कि प्रेम से ही वेर का संबंध किया जा सकता है। कोई आपसे कोई ईर्ष्या कर रहा है, द्वेष कर रहा है, उससे प्रेम की बात कीजिए, प्रेम कीजिए उनसे, मतलब एक जुड़ाव लगाव के साथ व्यवहार को सुदृढ़ रखिए, अपने व्यवहार में सही तरीके से परिचय दीजिए। तो वो व्यक्ति जो है ना, उदार हृदय वाले पुरुष कहलाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है, अमन नाम का लड़का है, आप लोगों से बातचीत लगा रहा है कि अगला प्रश्न बताइए, विश्व में अशांति के क्या क्या कारण है? पठित पाठ के आधार पर 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दें। आप लोग बताइए इसका क्या कारण है? विश्व में अशांति के क्या कारण है? पठित पाठ के आधार पर 3 शब्दों में उत्तर देते, इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जानते होंगे कई ऐसे देश हैं जिसमें अनेकों गृह युद्ध, अंतर युद्ध, मतलब आंतरिक युद्ध, ऐसी कई समस्याएं आती है। जैसे कई बेरोजगारी कारण है, कहीं कुछ कारण है, कहीं कुछ कारण है। और इसमें जो है आंतरिक युद्ध में होता है, पड़ोसी देश लोग मजा लेना चाहते हैं बीच बीच में। तो जैसे आप लोग भी गांव में देखिएगा, जब दो भाई या दो किसी के अपनों में लड़ाई हो, तो बगल वाले लोग, पड़ोसी लोग तो मजा लेना ही चाहते हैं। तो वो इसी तरह से है, जब दो आंतरिक युद्ध होते हैं ना किसी भी देश में, तो विश्व में कहीं भी किसी भी देश में, तो दूसरे देश, पड़ोसी देश उस बीच में मजा लेना चाहते हैं और उसी मजा में थोड़ा एक्सप्रेस करते हैं आंतरिक युद्ध में, और थोड़ा उनको प्रेरित करते हैं और ज्यादा समन करते हैं। इसी के बारे में बताएं कि आंतरिक युद्ध के कारण अशांति, विश्व में अशांति का क्या कारण है? तो आंतरिक युद्ध, बेरोजगारी, ऐसे कई कारण है, ऐसे कई कारण जो कि संपूर्ण विश्व में अशांति का कारण है। वातावरण दिख रहा है। और देखिए, आजकल जो है ना, दूसरे के उन्नति को देखना नहीं चाहता है लोग।
इसी इससे भी ज्यादातर अशांति उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति आपके पड़ोसी अगर ज्यादा कमाने लगे, ज्यादा करने लगे, तो उससे पड़ोसी को भी जलन होने लगता है। तो वही है कि दूसरे के उन्नति को ना सहन कर पाना ही अशांति का कारण। दूसरे के उन्नति को ना सहन कर पाना, ना उनको समझ पाना ही अशांति का सबसे कारण है, सबसे बड़ा कारण है। देखिए, इस बात का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आज। आज कौन-कौन से आविष्कार विश्व विध्वंसक है? विध्वंसक है। आज कौन-कौन से आविष्कार विध्वंसक है जो कि विश्व को विनाश कर सकता है? तो आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। आप लोगों ने प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ा होगा, तो उसमें कैसे कैसे बम मारे थे हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि विश्व विध्वंसक परमाणु बम, ऐसे कई अणु परमाणु बम, ऐसे कई बम का निर्माण हो गया, ऐसे कई अस्त्रों का निर्माण हो गया, जैसे कोरोना वायरस हाल फिलहाल की बात है। तो देखिए, कोई ऐसे आविष्कार करने के चक्कर में खुद की क्षति को पहुंचा लिया कोरोना वायरस से। मानते हैं ना? देखिए, कोरोना वायरस का क्या जरूरी था? कोई अपने को आविष्कार करने, किसी चीज नए आविष्कार करने के लिए एक त्राहिमाम तांडव आ गया था 2020 के समय में। तो वही है विश्व शांति का। आज कौन कौन से आविष्कार हो चुके हैं विध्वंसक आविष्कार? तो देखिए, कई ऐसे बम, अस्त्र शस्त्र, कई ऐसी चीजों का आविष्कार हो चुका है जिससे विश्व का विध्वंसक हो सकता है, आविष्कार हो चुके हैं जिससे विध्वंसक हो सकता है और संपूर्ण मानव जाति का विनाश कर सकता है। तो आप लोग सुने भी होंगे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो वहां पे हिरोशिमा और नागासाकी साकी पर जब बम गिराए थे, तो वहां पे हजारों लोगों की मौत हुई थी। तो वही ना, वही हुआ ना कि विश्व विध्वंसक, उसी को विध्वंसक न कहते हैं। विध्वंसक का अर्थ क्या होता है? एक साथ हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की मौत हो जाना ही विश्व विध्वंसक कहलाता है। एक साथ हजारों का लाखों लोगों की मौत हो जाना ही विध्वंसक कहलाता है। तो विध्वंसक आविष्कार कौन कौन से विध्वंसक है? कई ऐसे आविष्कार हो गए, ये चीज याद रखना है। तो ये चीज लिखना भी है, याद सिर्फ नहीं रखना। अब एग्जाम में आप लोगों को याद रखने के लिए नहीं जाना, लिखने के लिए जाना। प्रैक्टिस बार बार कीजिए। अब तो आप लोगों के समय, आप लोगों के पास समय नहीं है, तो जितना ज्यादा एफर्ट कर सकते हैं, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज अर्जन करने का प्रयास कीजिए आप लोग। तो अगला प्रश्न क्या है? असहिष्णुता का कारण और निवारण क्या है? बताइए आप इसका आंसर। ये बहुत सुंदर प्रश्न है और ये सामाजिक तथ्यों पर ही भी लागू होता है और समाज में भी इसका प्रयोग होता है, समाज में भी इसका प्रयोग होता है। तो असहिष्णुता, असहिष्णुता का कारण और निवारण बताइए। तो आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। असहिष्णुता का अर्थ क्या होता है और इसके कारण और निवारण क्या है? तो इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए, असहिष्णुता का कारण क्या है? स्वार्थ और प्रवृत्ति। दूसरे के प्रति स्वार्थ की भावना रखना, दूसरे से ईर्ष्या करना, द्वेष करना, दूसरे से जलन महसूस करना ही असहिष्णुता कहलाता है। देखिए, आपके गांव में, समाज में भी देखते होंगे कि पड़ोसी लोग आपसे जलते रहता है। कोई जब ज्यादा उन्नति करने लगता है अपने आप में, तो उसके को देखकर अंदर ही अंदर घुटन महसूस होता है। जैसे कि हम लोगों के यहाँ भी अभी एक दो हो रहा है, ऐसे ऐसे तांडव हो रहे हैं। तो असहिष्णुता का कारण हम भी देखे हैं, कहीं कहीं अगल बगल में देखते रहते हैं, ये सब तांडव होते रहता है। तो वही है कि दूसरे की उन्नति को, दूसरे के मतलब विकास को देखकर जलन महसूस करना ही असहिष्णुता कहता है। और इसके निवारण क्या है? इसका निवारण मात्र एक ही है, जो कि भगवान बुद्ध ने बताए थे कि दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखना। समन से, प्रेम से समन का निवारण किया जा सकता है, प्रेम से वैर को दूर किया जा सकता है और प्रेम के आंच में वैर को झोंक कर अंत किया जा सकता है। तो कौन बताए थे ये चीज? ये चीज भगवान बुद्ध बताए थे। अगले प्रश्न को देखिए। फिर यही व्यक्ति आप लोगों से अगले प्रश्न भी कर रहा है। इसको नहीं भूलना है, इसको याद रखना है। अगले प्रश्न, अगले अगले पाठ में कौन आया था और इस पाठ में कौन आया है? ये अमन है। अमन, जो कि हम लोगों के रूम पे है, वो आप लोगों से प्रश्न कर रहा है। और अगले पाठ में कौन आया था? अगले पाठ में ख्याल है, याद है आप लोगों को? बताइए, कमेंट कीजिए। अगले पाठ को आप लोग पढ़े थे, इससे पहले वाले पाठ को, तो उसमें कौन आया था आप लोग प्रश्न पूछने? देखिए, ये है सभी जनों को देशभक्ति। देशभक्ति कैसी होती है? सभी जनों की देशभक्ति कैसी होती है? तो आप लोगों की देशभक्ति कैसी होती है बताइए। तो आप लोगों के अपने शब्दों में बताने का प्रयास कीजिए, सभी जनों की देशभक्ति कैसी होती है? देखिए, भारतीय जनों की देशभक्ति सभी धर्मों के प्रति आदर प्रकट करना हो, आदर प्रकट करना हो सकता है। अनेक भाषा तथा विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बीच समंजन स्थापित कर बेहतर समाज की रचना हम कर सकेंगे और विश्व शांति, अन्य देशों की प्रेरणा करेंगे। देखिए आप,
आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं बोलने में, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। जैसे हम लोगों को मिथिला में, मिथिलांचल में मिथिली मैथिली भाषा को मानते हैं, मैथिली संस्कृति अलग अलग होते हैं। और इधर इधर आ जाइए, दक्षिण साइड आ जाइए, तो यहाँ भोजपुरी बोले जाते हैं। भोजपुरी के बारे में, भोजपुरी की संस्कृति अलग होते हैं। हमारा महाराष्ट्र आ जाइए, मराठी बोले जाते हैं। हरियाणा जाइए, हरियाणवी बोले जाते हैं। तो सभी के भाषा को, सभी के धर्मों का आदर करना ही ये देशभक्ति, सब देशभक्ति कहलाता है। मतलब देशभक्ति, सच्ची देशभक्ति किसको कहते हैं? सभी के धर्मों, सभी धर्मों, सभी जाति, सभी समुदाय के लोगों को एक साथ लेकर चलना ही देशभक्ति कहलाता है। देशभक्ति का ऐसी देशभक्ति हमारा भारत दूसरे दूसरे देश को देता है। ऐसे भावना को प्रेरित करता है हमारे देश से दूसरे देश को। तो देखिए अगला प्रश्न फिर वही व्यक्ति आप लोगों से पूछ रहा है। क्या नाम है? कमेंट कीजिए, याद रखिए। महात्मा बुद्ध के अनुसार वेद की शांति कैसे संभव है? महात्मा बुद्ध के अनुसार वेद की शांति कैसे संभव है? बताइए। ये इससे पहले भी हम बताएं, 2 मिनट पहले के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों को 2 मिनट पहले हम बता चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। महात्मा बुद्ध के अनुसार वेद की शांति कैसे संभव है? तो आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। महात्मा बुद्ध के अनुसार वेद की शांति का कैसे संभव है? महात्मा बुद्ध ने वेद के समान का उपाय बताते हुए कहा था कि इसकी शांति अवैर अर्थात प्रेम से ही की जा सकती है। घृणा से घृणा समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि प्रेम रूपी आंच में, प्रेम रूपी आंच से घृणा रूपी पत्थर को पिघलाया जा सकता है। देखिए अगर आप लोग प्रेम रूपी आंच दूसरे के साथ अपने बोली स्वभाव को अच्छे रखेंगे, तो चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन हो ना, पिघल ही जाता है। तो इसी को कहते हैं प्रेम रूपी आंच में घृणा रूपी पत्थर को झोंक कर पिघलाया जा सकता है। इसका अर्थ यही कहने का अर्थ हुआ। तो आप लोग एक दूसरे से प्रेम कीजिए, अच्छी भावना रखिए, अपना व्यवहार सही तरीके से प्रकट कीजिए। इसी से, यही उसका उद्देश्य था कि वेर की शांति संभव है। इसी से वेर की शांति संभव है। अगले प्रश्न को देखिए क्या है। वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा क्यों आवश्यक है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, जो कि अपने देश में ये फॉलो भी किए जाते हैं, इनका आदर भी किए जाते हैं, वासुदेव कुटुंबकम का। तो वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा क्यों आवश्यक है? तो वासुदेव कुटुंबकम की धारणा क्यों आवश्यक है, बताइए। देखिए वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ हुआ, चाहे धरती पे कोई भी व्यक्ति हो ना, उसको परिवार मानना, अपने परिवार के सदस्य की तरह उसको मानना। देखिए कैसे इसको मान सकते हैं आप अपने परिवार के सदस्य तक? प्राकृतिक में तो संसाधन सीमित मात्रा में है, सीमित मात्रा में है, जैसे हवा, पानी, सारी चीज। तो सभी आदमी तो एक ही हवा को लेते हैं, एक ही पानी, वही पानी सब आदमी पीते हैं, वही संसाधन का सभी लोग यूज करते हैं। तो देखिए वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ हुआ कि इन प्राकृतिक संसाधनों का जब हम लोग समान तरीके से एक ही संसाधन का उपयोग करते हैं, तो क्यों ना हम एक जैसे एक दूसरे को प्रेम करके अपने परिवार की तरह मानकर, उदार हृदय वाले व्यक्ति बनकर वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणाओं को आवश्यकता समझा जाए। तो यही उसका कहने का अर्थ हुआ कि संपूर्ण विश्व के लोग जो है ना, जब प्राकृतिक संसाधन जो हम यूज करते हैं वही वो भी यूज करता है, वही सारे चीजों का उपयोग वो लोग भी करते हैं, तो क्यों ना एक वासुदेव कुटुंबकम की तरह तहत सभी लोगों को एक परिवार के समान माना जाए। तो वासुदेव कुटुंबकम का अवधारणा का आवश्यकता है, इसीलिए कि प्रेम की भावना रखकर सभी देश, सभी समुदाय, सभी धर्म, जाति, अनेकों की सभी को पीड़ाओं को समझना, और दूसरे के कष्ट के समय में उसके समाधान में थोड़ा सा हेल्प कर देना ही वासुदेव कुटुंबकम कहलाता है। तो इसका अर्थ, ये अवधारणा क्यों आवश्यक है कि किसी को अगर कष्ट आए तो उनका हेल्प कर देना है, कर देने में ये मदद करता है। देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या है? स्पष्ट करें, उद्देश्य स्पष्ट करें। संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि अभी अमेरिका में है, तो वो क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है? ये तो नहीं पूछ रहा है कब हुआ, तो इसका उद्देश्य क्या है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? जब प्रथम सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध अंत हुआ, उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो द्वितीय विश्व खत्म हुआ, तो उसके बाद इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या था? जब एक देश दूसरे देश के प्रति घृणा भाव, देश दूसरे देश से मतलब युद्ध प्रारंभ करता है, तो उस समय शांति स्थापित करना। जैसे आप लोग कुछ समय पहले की बात है, जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा था, तो उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ भी हेल्प किए थे और इस युद्ध को शांति कराने में हाल फिलहाल में कहीं युद्ध हो रहा था,
रूस और जर्मनी में शायद युद्ध हो रहा था हाल फिलहाल में, वहां भी संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी भूमिका निभाए युद्ध कर। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य है कि विश्व में शांति प्रस्थापित करना, न कि अशांति। जब भी अशांति का माहौल हो, जैसे विश्व युद्ध की समस्या आए, ये सारी चीजों का निवारण समय समय पर ये राष्ट्र संघ करते रहे। समय समय पर ऐसी कई विश्व युद्ध की आशंकाएं आई है, उसका निवारण करते रहे हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था कि शांति स्थापित करना देश में, सभी देशों के बीच शांति स्थापित करना। और अभी कई ऐसे देश हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने हुए हैं और बनते ही जा रहे हैं, धीरे 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 सभी देश लमसम बनते ही जा रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न है, विश्व शांति के सूर्योदय का पता कैसे चलता है? विश्व शांति के सूर्योदय कब होता है? देखिए विश्व शांति के सूर्योदय का पता कैसे चलता है? देखिए जब आप लोग भी देखते होइएगा, सुने होंगे, हाल फिलहाल की बात है, टर्की और अजरबैजान में जब भूकंप आया था, तो हमारा देश भारत जो कि उसको हेल्प के लिए 2025 की बात, जब टर्की और अजरबैजान में भूकंप आया था, तो वहाँ हमारा देश है उसके हेल्प के लिए सैनिक भेजे थे, अनाज भेजे थे, सामान भेजे थे और ऐसे कई सामान वहां भेजे थे। तो यही है कि जब दूसरे देश में प्राकृतिक आपदाएं आती है, उस समय जब दूसरे देश उसका हेल्प करता है, उसका मदद करता है, उसको सुदृढ़ करने में उसका मदद करता है, तो इसी से पता चलता है कि विश्व शांति का सूर्योदय इसी से पता चलता है कि अब देश में विश्व शांति का उजागर हो रहा है। और विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है? जब एक देश दूसरे देश की मदद करता है, उसकी विपद परिस्थिति में उनकी मदद करता है और उनके लिए सामान, राशन, ऐसे कई चीज, मुद्राएं भेज दी है, आदि ऐसी चीज उनके से उनका मदद करता है। तो उससे यह पता चलता है कि विश्व में सूर्योदय हो रहा है, विश्व शांति का सूर्योदय हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कौन पूछ रहा है अगला प्रश्न? फिर इनको नहीं भूलना है, इनको भूल जाइएगा फिर क्वेश्चन भूल जाइएगा। इसको याद रखना है कि ये कौन है? अमन कुमार। ये हम लोगों के रूम पे है, बहुत खच्चर लड़का है, इसको याद रखना है, इनको नहीं भूलना। अगर इसको भूल जाइएगा तो क्वेश्चन भी भूल जाइएगा। यही फिर अमन कुमार आप लोगों का अगला प्रश्न पूछ रहा है। देखिए ये अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, कौन कौन पूरी पृथ्वी को एक परिवार समझते हैं? इसका आंसर पहले भी दे चुके हैं, आप लोग इसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। कौन पूरे पृथ्वी को एक परिवार समझते हैं? तो देखिए उदार हृदय वाले व्यक्ति ही पूरे पृथ्वी को एक परिवार समझते हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि देखिए जिस हवा को, जिस पानी को, जिस मिट्टी पे हम रहते हैं, वो वही मिट्टी पे सभी आदमी रहते हैं। तो पूरे विश्व एक परिवार के समान है, पूरे संपूर्ण संसार एक परिवार के समान है। तो उसी चीज को उदार हृदय वाले व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण संसार को एक परिवार के समान मानते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, कौन पूछ रहा है उसको नहीं भूलना। क्या है अगला प्रश्न? विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस प्रश्न को देखिए। विश्व शांति से क्या शिक्षा मिलती है? तो विश्व शांति से यह शिक्षा मिलती है कि दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना न रखना, एक देश को दूसरे देश से प्रेम करना, अपने देश से प्रेम करना, दूसरे समस्त संसार को अपना परिवार, अपने परिवार के समान मानना, है विश्व शांति पाठ से हमें सिखाता है। विश्व शांति पाठ में यह सिखाता है किस प्रकार एक किसी भी चीज का निवारण किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में अगर उसका निवारण, परिस्थिति का पता चल जाए तो उसका निवारण हो सकता है, वो सारी चीजों का ज्ञान हमें विश्व शांति पाठ देता है। तो इसको याद रखना है कि एक देश दूसरे देश से प्रेम करे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम करे, एक राज्य दूसरे राज्य से द्वेष घृणा न रखे, दूसरे व्यक्ति से न कि द्वेष और वेर और संबंध रखें। तो विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि दूसरे से घृणा और जलन न रखे और किसी भी चीज का सबसे पहले पता लगाएं कि उसका कारण क्या है और उससे उसके निवारण का पता चलता है। तो वो चीज याद रखना। अगले प्रश्न को देखिए जो कि सबसे अंतिम प्रश्न है, कौन पूछ रहा है? इसको नहीं भूलना है। कौन पूछ रहा है? इसको नहीं भूलना है, इसको हाईलाइट कर देना है। ये अमन कुमार है, इसको नहीं भूलना है। कौन पूछ रहा है? अमन कुमार। और क्या पूछ रहा है? अगला सबसे अंतिम प्रश्न, आज के सेशन का सबसे अंतिम प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा कि विश्व शांति पाठ के आधार पर शांति स्थापित करने के उपाय को लिखें। विश्व शांति पाठ के आधार पर शांति स्थापित करने के कौन कौन से उपाय है उसको बताने को कह रहा था। आप लोग इसका जवाब दीजिए। देखिए आप लोग जानते होंगे कि सूखा उपदेश देने वाले तो दुनिया में बहुत सारे मिलते हैं,
सिर्फ सूखा उपदेश देना ही नहीं, देखिए खुद तो बकते हैं दूसरे को, मतलब खुद उस पे अमल नहीं करते हैं, खुद उसको नहीं फॉलो करते हैं। तो वही है कि सूखा उपदेश ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस उपदेश पर चलना भी एक मतलब उस उपदेश पर पहले पहले खुद चले तब दुनिया को दिखाए, तो वो बेहतर रहता है। तो विश्व शांति पाठ के आधार पर शांति स्थापित करने के उपाय क्या बताए गए कि सिर्फ सूखा उपदेश देना ही नहीं, बल्कि उसका सुदृढ़ प्रयोग करना भी एक आवश्यक है, सुदृढ़ प्रयोग करना भी आवश्यक है। हम लोग वेर से शांति नहीं हो सकती है, वेर कभी वेर से शांति नहीं हो सकती है। और हम सबों को निवेर होकर करुणा, मित्रता, दया और सहिष्णुता, परोपकार एवं भाव एक दूसरे के प्रति रखना चाहिए। तो सभी एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना चाहिए। प्रेम की भावनाओं निस्वार्थ होकर एक दूसरे से प्रेम करना कि किसी स्वार्थ मोह माया में आकर उनके प्रति वैर और समन की भावना रखना चाहिए। तो विश्व शांति के आधार पर शांति स्थापित करने के कौन कौन से उपाय हैं कि दूसरे के प्रति घृणा न रखना, द्वेष ईर्ष्या नहीं करना, एक दूसरे से प्रेम करना, ये सारे उपाय हैं। तो इन सारे उपाय को लिखिएगा। तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा, क्या सब देखा आज के सेशन में, देखे कि किस प्रकार से कितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को पीडीएफ में चाहिए, कमेंट कीजिए तब पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इसको देखे होंगे तो हमें लगता है कि आप लोग को सारा याद ही हो गया होगा, पीडीएफ का जरूरत नहीं पड़ेगा, हमें ये उम्मीद है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर।